You are watching English Made Easy with Han. पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए आपको इस टेबल की तरफ गौर से देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, पर्सन। पर्सन के नीचे सारी तफसील लिखी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर डिटेल के साथ बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन शामिल हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन शामिल हैं और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन शामिल हैं। सबसे पहले इसकी एक पर्सनल प्रोनाउन की एक स्टेट है, हालत है, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, उसमें क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जब ये फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, काम करने वाले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू तुम, ही वो मर्द के लिए, मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए, शी फेमिनिन के लिए, औरत के लिए, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन हम इसको कहते हैं। इट इम्पर्सनल प्रोनाउन, ये किसी भी बेजान चीज़ के लिए या जानवर के लिए हम इट का इस्तेमाल भी करते हैं, और बाज़ औक़ात हम इसको किसी ऐसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसा कि इट रेन्स। अब इट रेन्स, इट बुनियादी तौर पर हमारा प्रोनाउन आता उस वक्त है कि जब पहले कोई नाउन हो। नाउन की जगह पे हम जो लफ्ज़ लगाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब यहाँ इट का मतलब क्या है, द रेन रेन्स, द रेन रेन्स। तो इट को हम कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ फाइन, इट इज़ क्लोज टुडे, इट इज़ 7:30, इट इज़ वेरी प्लेजेंट। अब यहाँ पे ये इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखिएगा कि इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, वाहिद है। एंड दे जो है, ये ही शी इट सब की जमा है, ये प्लूरल फॉर्म है। ही की भी दे, शी की भी दे, इट की भी दे, ये इनकी प्लूरल फॉर्म है। तो दे मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, जमा के तौर पर। तो ये सारा हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है। फ़ाइल के तौर पर जब ये काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस, इसको आपने इंतहाई गौर से देखना है कि पजेसिव केस, इसको हम पजेसिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आप सोचेंगे कि प्रोनाउन के अंदर एडजेक्टिव कहाँ से आ गया। अब चूंकि ये प्रोनाउन की एक किस्म है, आई की पजेसिव केस कौन सा है, माई। वही का पजेसिव केस कौन सा है, आवर, ओ यू आर, और। यू का पजेसिव केस क्या है, योर। ही का पजेसिव केस हिज। शी का पजेसिव केस हर। इट का पजेसिव केस इट्स। याद रखिए, इट्स ITS विदाउट अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो उसका मतलब बन जाएगा इट इज। वो है इट इज की कंट्रैक्शन, लेकिन इट्स, इसका, इसकी, इसके का मतलब देने के लिए ITS विदाउट अपोस्ट्रॉफी। इस बात को गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा। दे, देयर, देयर क्या है, ये पजेसिव केस है, प्लूरल फॉर्म है। तो ये सारे क्या थे, पजेसिव केसेस थे पर्सनल प्रोनाउन के। अब ये पजेसिव केस, इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दैट इज योर हाउस। अब यहां पे दैट इज योर हाउस
हाउस नाउन है, योर पजेसिव केस है। अब नाउन के मानी में जो लफ्ज इजाफा करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये उसकी डेफिनेशन में है कि ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन के मानी में इजाफा करे उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो योर हाउस, माई बुक, योर हाउस, माई बुक, माई हाउस, माई पेन, तो ये सारे क्या है? नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। माई, यूर, हिज, हर, देयर, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? उसके बाद नाउन आ रहा है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसको आप दूसरी अगली हालत देख लें। आगे ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस से पहले मैं इस पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ आपको वजाहत करता जाऊं, जिसको हम पजेसिव प्रोनाउन या जेनेटिव केस भी कहते हैं, इजाफी हालत भी कहते हैं। अब दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज योर्स। अब यहां पे माइन एंड योर्स, इनके बाद नाउन नहीं है। इनसे पहले बेशक है लेकिन इनके बाद नाउन नहीं है। इस वजह से हम इनको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन या जेनेटिव केस। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस पता चल गया। दिस इज माई बुक, पजेसिव एडजेक्टिव माई बुक। दिस बुक इज माइन, पजेसिव प्रोनाउन। दिस इज योर हाउस, पजेसिव एडजेक्टिव योर हाउस। दिस हाउस इज योर्स, पजेसिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगली बात है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं, एक्यूजिटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। डियर व्यूअर्स, यहां पे आपने चंद एक प्रोनाउन ऐसे देखे होंगे। इट सब्जेक्टिव केस भी वही है, इट ऑब्जेक्टिव केस भी वही है, एक्यूजिटिव केस भी वही है। यू सब्जेक्टिव केस भी वही है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है, यानी कि एक्यूजिटिव केस भी है। मफूली हालत भी है, फाइली हालत भी वही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजिटिव केस है? पता कैसे चलेगा कि ये फाइली हालत है या मफूली हालत है? तो एक बात पल्ले बांध लें, आसान सा फार्मूला कि जब भी वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन की हालत आएगी, यू आए या इट आए, तो वो मफऊली हालत होगी, एक्यूजिटिव केस होगी, ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसके अलावा होगा तो वो फाइली हालत होगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि यू फाइली भी है, यू मफूली भी है, इट फाइली भी है, इट मफूली भी है। तो पता चल गया कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद अगर इट और यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत है, एक्यूजिटिव केस है। एग्जाम्पल्स, ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि टू प्रेपोजिशन है। ही सेड टू मी, ही सेड टू आई नहीं हो सकता, वजह टू प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ही टोल्ड मी, अब टोल्ड क्या है? ये टोल्ड वर्ब है। टोल्ड वर्ब, वर्ब के बाद क्या होगा? फिर मफूली हालत, ही टोल्ड मी। इसको एक और तरह से देखते हैं जी। शी सेड टू हर, शी सेड टू हर। अब हर मफूली हालत है, हर मफूली हालत है। टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन के बाद मफूली हालत आई। अब हर चूंकि पजेसिव केस भी है
तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि टू के बाद जो हर आया है ये ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत है। इज इट क्लियर? ही रिक्वेस्टेड देम, शी रिक्वेस्टेड हिम। अब रिक्वेस्टेड वर्ब है। ही सजेस्टेड हिम, आई सजेस्टेड हिम, दे सजेस्टेड मी, दे प्रपोज्ड मी। अब ये प्रपोज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, ये सारे क्या हैं? वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मफूली हालत आती है, और प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और मफूली हालत आती है। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।